Welcome to all of you, डिप्लोमा धमाल स्टडी चैनल। हम जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने वाटर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, वाटर क्या होता है। आज के इस लेक्चर में उसी टॉपिक में हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, पानी जो वाटर है इसमें ग्लास है, ग्लास में पानी है और यहाँ पर एक बूंद है, वहाँ पे गिर रहा है। इसे हम लोग क्या बिग रहे हैं, स्टोन बिग रहे हैं। तो स्टोन बिग रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, कुछ दूर सर्कल बन जाता है। तो यह जो सर्कल बनता है, यह जो सर्कल बनता है किसके कारण होता है? हम स्टोन बिकते हैं इन द वाटर। ठीक है, यहाँ पर एक ग्लास है जिसमें पानी है। ठीक है, तो इसमें भी दिया है, बताया गया है। इसमें हम क्यों दिए, सब पिक्चर देने का क्या वजह है? इसमें यह वजह है कि इसमें आधा ग्लास पानी है कि एक ग्लास पानी है। इस ग्लास में आधा ग्लास पानी है या ग्लास आधा भरा हुआ है? अब बताइए, आपको सटीक कौन लग रहा है? आधा ग्लास पानी है कि ग्लास आधा भरा हुआ है? तो हमको जो है, आपको लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, यह जो गिलास है इस आधा गिलास पानी है। इसमें दिख रहा है आपको कि आधा गिलास पानी है। ठीक है, यह नहीं दिख रहा है कि गिलास आधी भरी हुई है, ये नहीं आपको दिख रहा है। तो पॉजिटिव सोचिए। तो इसी पॉजिटिव के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपको भी समझ आना चाहिए। उम्मीद है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। ये जो छोटे छोटे से ये जो क्वेश्चन है कि ग्लास में पानी आधा भरा हुआ है कि पानी ग्लास में भरा हुआ है, सब छोटे छोटे से नॉलेज हैं जिसको आपको बारीकी से समझना होगा। इसमें अब क्या बोलिएगा, पानी ग्लास में आधा भरा हुआ है कि आधा ग्लास खाली है? अब बोलिए, अब क्या बोलिएगा? तो यहाँ पॉजिटिव है, आधा ग्लास खाली है, इसमें यह बोलिएगा। पानी आधा भरा हुआ ये अब नहीं बोलिएगा। ठीक है, आपको नॉलेज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अपना बेसिक जो टॉपिक पढ़ना है उसमें हम आते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है, जो ठोस जल होता है, जो कठोर जल होता है, वो किसकी प्रॉब्लम से होता है, इसका क्या कारण हो जाता है? प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ड वाटर। अगर हार्ड वाटर रहेगा, कठोर जल रहेगा, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, हमें क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, है ना? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बात है कि प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ड वाटर में कि जो हार्ड वाटर होता है क्रिएट्स करता है प्रॉब्लम इन डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्रियल यूज। अगर पानी कठोर रहेगा, अगर पानी कठोर रहेगा, हार्ड रहेगा, तो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक दैट मीन्स घरेलू पर्पस से, जो गृह में जो काम होता है, और इंडस्ट्रियल में, जैसे इंडस्ट्रियल में उद्योग में काम होता है, तो उसमें अगर वाटर हार्ड रहेगा, प्यूरिफिकेशन नहीं रहेगा, तो वर्क करने में परेशानी हो सकती है। इससे सी का जल, सी डैट मीन्स समुद्र का जल, समुद्र का जो जल रहता है वह क्या रहता है, खारा रहता है। खारा रहता है डैट मीन्स वह हार्ड रहता है।
उसमें क्या होता है कि हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पज से और डोमेस्टिक यूज नहीं कर सकते हैं। क्या हार्ड वाटर को हम पी सकते हैं? पी सकते हैं। कब पिएंगे? तो प्यूरिफिकेशन के थ्रू पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर है वह। क्यों? वह कठोर जल है, तो हमें प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे विधि अपनाना पड़ेगा, है ना। तो हम घरेलू पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस के थ्रू यूज नहीं कर सकते हैं। किसको? हार्ड वाटर को। अब है क्या क्या प्रॉब्लम है हार्ड वाटर इन डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है हार्ड वाटर में? तो सबसे पहला है कि हार्डनेस इज हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। उसमें डिकम्पोजिशन है किसका? कैल्शियम का। हार्ड वाटर को हम पानी पीने के रूप में नहीं कर सकते। क्यों? उसमें कैल्शियम की मात्रा घुली हुई है ना। और क्या है? सोडियम की मात्रा भी घुली हुई है। तो हार्ड वाटर हार्मफुल है किसके लिए भाई? पीने के लिए। आई कैन नॉट बी ड्रिंक हार्ड वाटर because it is the decomposition of the calcium. It is the harmful for a stomach and in our all over the body. You can be drink the hard water very purification process, but hard water is no to use to drinking for washing purpose to purification to use the hard water. हार्ड वाटर का हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, प्यूरिफाई करेंगे, लेकिन उसको पीने के पर्पज से नहीं होगा। उसको हम क्या वॉशिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। कुछ इंडस्ट्री पर्पस में भी थोड़ा मोड़ा यूज हो सकता है। तो ये सब पर्पस में, लेकिन पीने के लिए वह सही नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इफ द हार्ड वाटर इज यूज्ड इन बॉयलर्स फॉर स्टीम जनरेशन इट क्रिएट स्केल्स एंड स्लिट फॉर्मेशन एंड कोरिजन। यह क्या हार्ड वाटर का यूज किससे करता है? तो बॉयलर। जो बॉयलर क्या होता है, अब ये समझिए। जैसे बॉयलर है कि गर्म करने का एक ऑब्जेक्ट है, एक सामग्री है जिससे हम वाटर को गर्म कर सकते हैं बॉयलर्स के फॉर ए स्टीम जनरेशन। और उससे हम क्या भाप को जनरेट कर सकते हैं। स्टीम डेट मीन से भाप जनरेट करते हैं। इट क्रिएट स्केल्स, और यह क्या क्रिएट करेगा? एक स्केल क्रिएट करेगा। और स्लड फॉर्मेशन एंड कोरिजन यह क्रिएट कर सकता है। तीसरा पॉइंट होगा, इट डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सॉप और डिग्रेडेंस एंड काउज ऑफ वेस्टेज ऑफ सॉप। यह क्या होता है? लेदर दैट मीन्स अ सॉप। लेडर दैट मीन्स क्या हो सकता है? तो लेडर का मतलब हो सकता है झाग। विथ सॉप, किससे? सॉप से। और डिक्रेंस इज द काउज ऑफ ए वेस्टेज ऑफ सॉप। इस झाग उत्पन्न नहीं होगा। हार्ड वाटर रहेगा तो झाग उत्पन्न नहीं होगा, जिससे हमारा जो सॉप है, जो साबुन है, वह वेस्टेज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ड वाटर इन इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज में हार्ड वाटर का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे पहले होता है लैंड्रीज। लैंड्रीज, लैंड्रीज का क्या मतलब होता है? लैंड्रीज का मतलब जहाँ पर कपड़ा वॉश होता है, जहाँ पर द वॉशिंग ऑफ क्लॉथ इज नॉन एंड लैंड्रीज, जहाँ पर कपड़ा जो है साफ होता है। तो इसमें क्या पॉइंट है? द वाटर यूज टू लैंड्री शुड बी सॉफ्ट। जो वाटर है लॉन्ड्रीज में, क्या भाई यूज किसके लिए होता है? सॉफ्ट वाटर का यूज होता है। इफ यदि हार्ड वाटर जो होगा वह यूज्ड होगा इंक्रीज द कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट। अगर हम हार्ड वाटर का यूज करेंगे, कठोर जल का यूज करेंगे, तो जो सॉप है, जो साबुन है, वह ज़्यादा खर्च होगा। क्यों? क्योंकि उसमें झाग उत्पन्न नहीं होगा, दैट मीन्स लेदर उत्पन्न नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो सॉप जो है, साबुन में ज़्यादा खर्च होगा। लॉन्ड्रीज इज नॉट टू यूज टू हार्ड वाटर, it is used to soft water because hard water is used to composition of soap increasing.
and soft water is used to decreasing the composition of soap। तो जो साबुन होता है उसका अगर हम किस में, खारा पानी में अगर यूज करेंगे, हार्ड वाटर कठोर वाटर तो ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन अगर सॉफ्ट वाटर रहेगा, तो उसमें जो है जो सॉप होगा उसका खर्च कम होगा। दूसरा होता है शुगर इंडस्ट्री। शुगर डेट मीन्स चीनी उद्योग में, चीनी उद्योग में जो है हार्ड वाटर का यूज जो है इन शुगर इंडस्ट्री द काउज डिफ्लेक्शन इन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए शुगर एंड फॉर्म्स प्रिपिटेट्स विच एज्यूम द रिफाइंड शुगर। इसका देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इफ यदि हार्ड वाटर का यूज शुगर में होगा, चीनी उद्योग में होगा, इसके कारण से काउज डेट मीन्स कारण से क्या हो सकता है, डिफिकल्ट इन द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, डिफिकल्ट हो सकता है। जो क्रिस्टलाइजेशन जिससे हम शुगर बनाते हैं, जिससे डेट मीन्स यूज टू शुगर केन टू प्रोड्यूस अ शुगर, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, शुगर केन का यूज करते हैं, और यह क्या होता है शुगर इंडस्ट्री में इससे बनता है। शुगर का डेट मीन्स गन्ना, ठीक है। तो इसमें हमें परेशानी हो सकता है, हमें सुविधा नहीं हो सकती है इसमें। अगर हार्ड वाटर रहेगा तो सुविधा नहीं हो सकता, ठीक से या क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। इट प्रिसिपिटेट्स विच एज्यूम इन द रिफाइंड शुगर। तो यह क्या, रिफाइंड शुगर में जो है प्रिसिपिटेट होगा, एज्यूमुलेट इन द रिफाइंड शुगर। रिफाइंड एट मीन्स घुला हुआ शुगर में, ठीक है। अब आता है प्रॉपर इंडस्ट्री। जो प्रॉपर इंडस्ट्री होगा उसमें क्या क्या होगा, तो वाटर शुड बी सॉफ्ट टू यूज द पेपर इंडस्ट्री। यहाँ पर देखिए पेपर यहाँ पर लिखाना पड़ेगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर पेपर लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है पेपर लिखाएगा, इसको सुधार दीजिएगा, यहाँ पर पेपर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पेपर इंडस्ट्री में क्या इसका यूज होगा, तो वाटर शुड बी सॉफ्ट टू यूज इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में हार्ड वाटर का यूज नहीं होगा, है ना। इसमें क्या होगा, सॉफ्ट वाटर का यूज होगा। इफ हार्ड वाटर यूज्ड इट डिक्रीजेस द ब्राइटनेस, अफेक्ट द कलर एंड हार्ड वाटर प्रोड्यूस द क्लैक इन द पेपर। अगर हार्ड वाटर का यूज होगा तो जो पेपर का है वह कलर अच्छा नहीं होगा, अफेक्टिव कलर नहीं होगा, ब्राइटनेस नहीं होगा। अगर सॉफ्ट वाटर का यूज करते हैं तो ब्राइटनेस उसमें आएगा, अगर हम हार्ड वाटर का यूज कर देंगे तो उसमें ब्राइटनेस नहीं हो सकता है। तो इस चलते जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें जो है हार्ड वाटर का यूज नहीं होता। नेक्स्ट है टेक्सटाइल एंड डाइनिंग इंडस्ट्री। टेक्सटाइल दैट मीन्स और डाइनिंग, इसका मतलब क्या होता है, टेक्सटाइल जहाँ पर कपड़ा उद्योग जो होता है, जहाँ पर डाइनिंग जिसका मतलब उस पर चित्रकारी करना ये सब करते हैं, जो डाइनिंग करते हैं उसको चमकाते हैं, सब चीज़ करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और डाइनिंग इंडस्ट्री, ये इंजीनियरिंग भी होता है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, है ना। तो उस इंडस्ट्री में भी हार्ड वाटर का यूज नहीं होता है, बिकॉज हार्ड वाटर इज प्रेसिपिटेट द डाइजेस्ट एंड डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी। या अगर हार्ड वाटर का यूज करेंगे तो क्या होगा, उसमें चमक नहीं आएगा, अच्छा से डाइज नहीं होगा, और डिक्रीज करेगा उसका सॉल्युबिलिटी। इस चलते हम हार्ड वाटर का यूज किसी भी इंडस्ट्री में नहीं करते हैं। तो इस 4 पॉइंट सब समझ गए होंगे। हार्ड वाटर इज नॉट टू इम्पॉर्टेंट टू लैंड्रीज, शुगर इंडस्ट्री, प्रॉपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड डाइनिंग इंडस्ट्री and produce and leathering of soap. It's the point to discuss of hard water. Next is method of treatment of hard water, method of softening of hard water. अब हम क्या है इसमें कि किस किस मेथड से हम हार्ड वाटर को, हार्डनेस को ट्रीटमेंट कर सकते हैं,
और किस मेथड से सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कर सकते हैं? मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर या मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर? तो फर्स्ट पॉइंट होगा द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट फ्रॉम हार्ड वाटर इज नॉन एज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम डेट मीन्स Ca, मैग्नीशियम डेट मीन्स Mg, जो साल्ट्स होते हैं वह को उसको क्या करें, रिवॉल्व करने के लिए, उसको हटाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज होता है उसको सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। दूसरा पॉइंट, द मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स ऑफ द हार्ड वाटर इज टेम्पोररी एंड परमानेंट। इस मेथड से जो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर होता है वह डिपेंड्स करेगा अपॉन अ फैक्ट ऑफ, किसके फैक्ट में, द हार्ड वाटर इज टेम्पोररी है या परमानेंट है, इस पर यह भी डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट है कि फ्लोइंग मेथड टू अडॉप्टिंग फॉर ए सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। कुछ मेथड हैं जिसके मदद से वाटर को हम, हार्ड है तो उसको सॉफ्ट बना सकते हैं, सॉफ्ट है तो उसको हार्ड बना, कुछ मेथड है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कुछ मेथड दिया गया है जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला था बाय बॉइलिंग मेथड, क्लेक्स मेथड, लाइम सोडा प्रोसेस। पानी में उबाल करके क्लेक्स मेथड के थ्रू और लाइम सोडा के थ्रू भी हम जो है क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर में हार्ड वाटर को चेंज कर सकते हैं। तो ये तीन प्रोसेस है, बाय बॉइलिंग, क्लेक्स मेथड, लाइम सोडा प्रोसेस, डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा, हमारी टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा होगा तो आप इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।